अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर 2023 है। आज की वीडियो हमारी कैप्को के हवाले से। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैंने काफ़ी दिन से ब्रेक लिया था ऑफिस के काम के हवाले से, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे अब मैं कंटिन्यूअसली मजीद अपडेट करूँ। अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह मजीद रेलिवेंट वीडियोस में बनाऊंगा। आज की वीडियो का हमारा एजेंडा 5 चीजों में मुनसर है: फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट, लाइसेंस, करंट प्राइस, एक्शन प्लान। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्या रिजल्ट्स हैं और क्या परफॉर्मेंस रही है। आज की वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है और उसकी बेसिस पे आपको समझाना है कि आपको इसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बिल्कुल हल्का सा टच करके मुझे इन्वेस्टमेंट में मुझे आपको समझाना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर बात की जाए तो उसके पहले इन्होंने अकाउंट्स पब्लिश किए, तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस पब्लिश किया था जिसमें हम देख रहे थे तकरीबन 3.9 अरब का प्रॉफिट था। और अब इन्होंने फुल फ्लैज अकाउंट्स पब्लिश कर दिए, तो उसमें मैंने बैलेंस शीट को देख रहा था। बैलेंस शीट में तकरीबन 99 अरब का करंट एसेट है। इसका मतलब ये है कि करंट एसेट तो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है। और अगर इसकी ब्रेकडाउन पे जाए तो स्टॉक एंड ट्रेड इनका बड़ा है, जैसे कि आपको इल्म होगा, ये अभी भी थोड़ी सी एक्टिविटी चल रही है कैप्को में। तो और ये बढ़ने की वजूहात ये है स्टॉक एंड ट्रेड, डीजल की प्राइस काफी बढ़ गई, फर्नेस ऑयल वगैरह की। तो इस वजह से ये प्राइस बढ़ी है, तो इसकी वजह से ही स्टॉक की भी इनको ज्यादा महंगा पड़ रहा है लेना। ट्रेड डेट की बात करें, 62 अरब से 26 अरब पे आ गया। तो इसकी एक और सोल वजह ये है कि सर्कुलर डेट सेटल हुआ, तो इसकी वजह से अच्छा खासा अमाउंट रिसीव हो गया। और अभी भी जो बचा है वो भी सर्कुलर डेट के हवाले से गवर्नमेंट से रिसीवेबल है, तो वो भी उम्मीद है कि वो भी आज नहीं विद इन ईयर वापस रिसीव हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं है इनको, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो मेरा आज के दिन का मेन फोकस है, इन्वेस्टमेंट है 50 अरब की। तो 50 अरब पे आया, कमाते कितने हैं, तो हम इसके ब्रेकडाउन पे जाते हैं। ये 50 अरब पे तकरीबन की इन्वेस्टमेंट है कि इसमें तीन चीजों में, दो चीजों में। एक तो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड क्या होता है? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट जारी किया और बता दिया कि इतना परसेंटेज मिलेगा, और जो काइबोर से लिंक होता है। तो करंटली इनके जो अभी तक उन्होंने कमाए ना, क्योंकि आपको पता है काइबोर काफी बढ़ गया, तो तकरीबन 22.5% कमाए है इस बॉन्ड पे। और तकरीबन 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अभी इसकी मैच्योरिटी है, तो ये कमाते रहेंगे इतना परसेंटेज, इतना कमोबेश ऊपर नीचे। सुकूक क्या है? इस्लामिक इस्लामिक मोड ऑफ सर्टिफिकेट है, सेम इसी तरह का सर्टिफिकेट, लेकिन इस्लामिक है, उसमें इस्लामिक टर्म्स है। और इसमें भी तकरीबन 21%, 22-21% कमा रहा है। अगर मैं एक 50 अरब पे, ये अगर मैं एक एवरेज ले लूँ इन तीन दोनों का, तो तकरीबन 21% कमा रहा है। जो कि 20 या 21% में, अगर 20 को भी मैं राउंड ऑफ लूँ तो तकरीबन 50 अरब पे हर साल 10 अरब कमा रहा है। ठीक है। अब मैं पीछे आता हूँ, 10 अरब कमा रहा है। अगर ये कंपनी बंद हो जाती है, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करती, लाइसेंस कभी भी नहीं मिलता फिर, तो ये कॉस्ट तो नहीं होगी इसके पास। ठीक है। लेकिन इसके पास ये कॉस्ट होगा, एडमिन और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तकरीबन ये 8 और 13, तकरीबन 2 अरब के करीब है। कमा ये तकरीबन 10 अरब सत्ता है और रहा है। इस साल इसने तकरीबन 15 अरब कमाए उसी सुकूक को बॉन्ड से। तो 2 अरब इसके खर्चे हैं, 15 अरब और 10 अरब कमा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जब 2 अरब खर्चे हैं, 10 अरब कमा सकता है, तो 8 अरब का इसके पास प्रॉफिट है। 8 अरब का एक्सेस है जो कि शेयर होल्डर्स को दे सकता है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, सिर्फ समझाना मुझे सिर्फ यही था कि इनके खर्चे कम है, इनकी अदर इनकम पे बहुत ज्यादा फोकस है, और अदर इनकम इन्होंने पता नहीं इतना पैसा जमा कर लिया है कि वो अच्छा खासा बना सकते हैं, और कंपनी सरवाइव कर रही है। इस पे हमें बात की जाए कि ऑडिटर ने जैसे कि आपको इल्म होगा कि जब कंपनी के फुल फ्लैज अकाउंट्स है तो ऑडिटर रिपोर्ट भी थी। तो उसमें मैंने देखा कि अमूमन तौर पे ऑडिटर लिखता है कि अगर कंपनी की हालत खराब है, ऑडिटर ने लिखा है कि कंपनी की हालत खराब है, लेकिन ये भी बोला है लेकिन कंपनी फिर भी चल सकती है, ये बोला है। जब ये बोला है तो इसका मतलब ये ऑडिटर ने भी ये वाला एलिमेंट देखा कि अदर इनकम बहुत ज्यादा है, कंपनी की जितनी भी हालत खराब है लेकिन अदर इनकम तो आ रही है, तो चलती रहेगी। ये बेसिकली लीगल लाइसेंस के हवाले से अब अपडेट की बात करूं तो लाइसेंस में कोई अपडेट नहीं, अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ। ये प्रोविजन टैरिफ वगैरह जरूर अप्रूव हुआ होगा, लेकिन ये अभी कोई अपडेट नहीं, फॉर्मली कुछ नहीं आया, ना ही बीपीए ड्राफ्ट हुआ है। तो कोई अपडेट नहीं है। ये मैंने अकाउंट का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, जो मैंने येलो हाईलाइट किया: द फाइनल टैरिफ डिटरमिनेशन बाय नेपरा इज आल्सो इन प्रोसेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी इशू इन द ड्यू कोर्स आफ्टर पब्लिक हियरिंग। मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद अनाउंस हो जाएगा। कब होगा आप नहीं पता, इन ड्यू कोर्स मतलब कभी भी, आज कल परसों, 1 साल 10 साल, कोई पता नहीं। ठीक है। तो इसमें ये कहूंगा कि कोई अप्रूवल नहीं, कोई मतलब फॉर्मल वो नहीं है, नेपरा पे लाइसेंस का कोई अपडेट नहीं है।
अच्छा, प्राइस इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो मैंने अब आने वाली वीडियोस में ने एक चीज को मैंने ऐड किया है कि अब मैं हमेशा ये बताऊं किस इंडेक्स में ट्रेड करता है, इस्लामिक इंडेक्स में करता है नहीं करता, क्योंकि एक भाई ने सजेस्ट किया था कि इसको बताया जाए। तो जस्ट क्लियरली बताऊं कि ये इस्लामिक इंडेक्स में क्लियर नहीं ट्रेड नहीं करता, और उसकी वजूहत ये है कि इस्लामिक इंडेक्स बेसिकली इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका इन शॉर्ट ये बताऊंगा। इस्लामिक इंडेक्स वो इंडेक्स होता है कि उन कंपनीज उस इंडेक्स में फॉलो करती हैं जो शरई इस्लामिक तौर पे काम कर रही होती हैं। इंटरेस्ट और सूद में लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, और जितना इंटरेस्ट और सूद में काम करती है वो चैरिटी कर देती है। ठीक है ना। तो ये कंपनी वो उस कैटेगरी में फॉलो नहीं करती, तो इसलिए इस्लामिक इंडेक्स से बाहर है। बुक क्लोजर की बात की जाए तो इसका बुक क्लोजर 18 अक्टूबर है, तो मतलब ये है कि 15-16 को लास्ट डे होगा बाइंग का। तो इसके इन शॉर्ट बात ये कि उस तब तक हमें इसमें बाइंग पावर नजर आएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अभी 26 पे है, ठीक है, और अगर ये 28-30 पे जाए तो मेरे ख्याल में इसको निकाल देना चाहिए। अब एक्शन पॉइंट पे हम इसकी बात करते हैं हम लोग। एक्शन पॉइंट शॉर्ट टर्म के लिए सीधा और साफ साफ जवाब ये, अगर इन्होंने लिया हुआ है तो सेल कर दे तो 29-30 पे, और बाय करें वापस बुक क्लोजर के बाद, तकरीबन 5-6 रुपए का लॉस नीचे आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही सीधी सीधी बात है, अगर वो ब्रेक इवन और या स्मॉल गेन पे तो वो भी सेल कर दे और बाय करे बुक क्लोजर के बाद। और अगर लॉन्ग टर्म वाले अगर उन्होंने 22 और 24 पे लिया हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा तो सेल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। क्लियर कट मैसेज है, 22 और 24 पे लिया हुआ है तो नहीं करें, और उसको रखें और डिविडेंड एंजॉय करें, क्योंकि डिविडेंड के बाद भी पोस्ट डिविडेंड के बाद भी इसकी वैल्यू 24 से या 23 से नीचे नहीं जाएगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा डिविडेंड खा लें, फ्री में डिविडेंड आपको मिल रहा है। ठीक है, दैट्स इट, ये मेरा व्यू पॉइंट है क्वेपको के हवाले से। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं फिर मजीद इंफॉर्मेटिव और रेलेवेंट वीडियोस बनाऊंगा। काफी सारे लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो जरूरत नहीं है अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा का मकसद ये सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बताए ताकि आपको बात समझ में भी पड़े। टेक्निकल एनालिसिस वगैरह मैं कोई कवर नहीं करूंगा आगे भी, जब तक हमारी इकोनॉमिक इंप्रूव नहीं हुई। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन है तो लाजिम बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको आगे वाली वीडियोस में अप्लाई करूंगा, जैसे कि मैंने इस्लामिक इंडेक्स का अप्लाई किया। और मूविंग फॉरवर्ड कोई भी बात हो आप लाजिम उससे जिक्र करें, इंशाल्लाह ताला मैं इसका टाइमली रिस्पॉन्स करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।